अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर के घर पर होने वाली रेड के बाद आईजी पंजाब को अदालत में बुला लिया और सख्त एक्शन लिया। आइए जरा उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। वो आए, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बुलाए उनको। A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is, whatever. Mr. Gauhar Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था। और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप। ठीक है। और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट, you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है। तो this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. It's too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है। क्यों? और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, so they were returned. नो, मगर वो कौन है proclaimed offender? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा, जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, he must have that. कौन सा थाना है? कोसार। आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए। और एसोसिएट गौहर साहब और his wife और whoever is at the home, आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है। This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection, ठीक है। Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौहर साहब, would you like to go with him now or you want? हाँ, रेड हुई है जी। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौहर साहब को अपने साथ, ठीक है लॉर्ड। इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए, आप खुद जाइए, गौहर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए। एंड इफ गौहर साहब इज नॉट सेटिस्फाइड, देन Hamid Khan साहब, you can convey the thing or he can directly, so it would be better अगर आप कर लें, ठीक है। तो ठीक, लॉर्डशिप। Anything else, गौहर साहब? That should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, प्लीज go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately. No other thing. This is the first priority order of business. Lordship. But one thing for which I am extremely grateful that Your Lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to two questions that have arisen here during the course of hearing. One was, साहब थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौहर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't worry. इस केस को कुछ, we have not taken any, मतलब let's चलिए अब केस पे बात करें। जनरल परसेप्शन की बात कर रहा हूं। केस पे बात करें। परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था। The two places, इस्लामाबाद। साहब हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं सर, बात तो मेरी मुकम्मल कर लेने, उसका आप नोटिस ले रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुंचाऊं। Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. नाज़रीन, पाकिस्तान की अदलिया से जितने भी इख्तिलाफ हों, लेकिन अगर पाकिस्तानी अवाम को किसी तरफ से कोई उम्मीद नजर आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया है, वरना और किसी तरफ से कोई उम्मीद की किरण नजर ही नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात को मैं सराहती हूँ कि उन्होंने इस पर फौरन एक्शन लेते हुए आईजी पंजाब को अदालत में बुला लिया और सख्त से सख्त एक्शन लेने का हुक्म दिया। और उनका कहना था कि अगर वो बैरिस्टर गौहर को सेटिस्फाई ना कर पाए तो फिर इस पर फर्दर एक्शन लिया जाएगा। नाज़रीन, अगर इसी तरह फौरी तौर पर इंसाफ मिलना शुरू हो जाए और कानून और आइन की बहाली हो जाए तो हमारा मुल्क जरूर तरक्की करेगा और अजीम कौमों में शुमार होगा। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती तो यही है कि यहाँ इंसाफ कभी कभार कहीं कहीं मिलता दिखाई देता है। नाज़रीन, उम्मीद तो यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान PTI के बल्ले के निशान पर
पर भी PTI से होने वाली ज़्यादती का अजाला करेंगे और कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।